नमस्कार साथियों। और कैसा आपका लॉकडाउन चल रहा है? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, वो पढ़े हुए क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर। कल हमने उसमें भी जो बार वाले क्वेश्चन किए थे, उस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, डिविजिबिलिटी। यानी ये किसी भी चैप्टर में यूज होता है, आपका नंबर सिस्टम में भी आएगा और अर्थमेटिक के किसी भी चैप्टर में डिविजिबिलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यानी हमारी कैलकुलेशन को काफी मजबूत करेगा, कैलकुलेशन में काफी हेल्प करेगा हमें डिविजिबिलिटी। तो क्या होते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, इस बारे में हम जानेंगे और उस पर किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वो सभी क्वेश्चन हम करें। मैं आपको इस बारे में बता देता हूं कि फिलहाल अभी क्या है कि लॉकडाउन के चलते हमारे पास जितने रिसोर्स हैं उनसे हम क्लास ले रहे हैं, क्योंकि आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित है और हमें निकलना भी नहीं चाहिए, आप सभी को भी नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि अभी जितने रिसोर्स हैं उनके हिसाब से क्लास हो रही है और जल्द से जल्द जैसे ही थोड़ी बहुत ढील मिलेगी तो हम यहाँ स्मार्ट बोर्ड यूज करेंगे। स्मार्ट बोर्ड यूज करेंगे तो वहां क्वेश्चन लिखाना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन लिखाना नहीं पड़ेगा तो हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। देखिए, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, ठीक है ना। देखिए, ये हमें कैलकुलेशन में काफी हेल्प करेगी और ये जो है ये इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन प्री में आ रहे हैं। अभी मैं आपको जो 19 वाला जो प्री था वो अभी हुआ था, 2020 में जो प्री हुआ था, जो एग्जाम एसएससी सीजीएल प्री कराया था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए जो डायरेक्ट डिविजिबिलिटी से पूछे गए। और आप प्रीवियस में भी देखेंगे तो काफी कुछ क्वेश्चन है जो डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है और काफी डायरेक्ट रिलेटेड है और काफी इनडायरेक्ट रिलेटेड है, कहीं ना कहीं हमारी कैलकुलेशन में काफी हेल्प करती है। देखिए, डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। जैसे हम कहें कि हमें किस किस की डिविजिबिलिटी पढ़नी है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11 और हो सकता है और भी देखें। इतने नंबर्स की डिविजिबिलिटी पढ़नी है। सबसे पहले आता है हमारा, ये क्या है, 1। सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है वो संख्या क्या है, 1। तो 1, इनमें से जितनी भी संख्याएं होंगी हमारी, जो 1 होता है वो सभी नेचुरल नंबर को डिवाइड करता है। जो 1 है वो सभी को डिवाइड करता है। हम ये कहें 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी जो 1 है सभी का फैक्टर है। या मैं ये कहूं कि 1 सभी संख्याओं से, 1 सभी संख्याओं को डिवाइड कर सकता है, 1 सभी प्राकृतिक संख्याओं को डिवाइड कर सकता है। ठीक है ना। तो 1 तो सभी संख्याओं को डिवाइड कर सकता है। तो सबसे पहले हम रूल्स ऑफ, देखिए इन सभी का रूल एक जैसा होता है, 2, 4, 8, 16, 32। क्योंकि ये होता है 2 की घात 1, ये 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 और ये क्या है, 2 की घात 5। तो ये जो है, ये सारे के सारे रूल्स हैं, इनके रूल्स हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं। मैं बताता हूं आपको कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में हम पहले देखेंगे 2 का नियम, कि कोई संख्या 2 से कब डिविजिबल होगी। कोई संख्या 2 से कब डिविजिबल होगी ये देखते हैं। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 है तो वह संख्या 2 से डिविजिबल होगी। देखिए, रूल ऑफ 2, यानी लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी 0, 2, 4, 6 और 8। यानी संख्या का अंतिम अंक
देखिए 2 से विभाजित कौन सी संख्या होंगी? तो 2 से विभाजित वह संख्याएं होंगी जिनके अंतिम अंक 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। यानी 2 से विभाजित होने के लिए संख्या का अंतिम अंक 2, 4, 6, 8 ये होने चाहिए। या हम ये कहें कि अगर संख्या सम है तो वह 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। जैसे मैंने कहा कि ये कोई संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये संख्या 2 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तो हमें इसमें लास्ट का डिजिट देखना है कि लास्ट डिजिट क्या है। तो आपने देखा कि लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 क्या है? ऑड नंबर है, तो ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। अगर कोई संख्या लिखी है 2, 5, 7 और ये लिखा हुआ है 4, ये संख्या का अंतिम अंक क्या है? तो इस संख्या का अंतिम अंक है वो क्या है? इस संख्या का अंतिम अंक है वो 4 है, और 4 कहाँ आ रहा है? इसमें आ रहा है। 4 इसमें आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि संख्या का अंतिम अंक अगर 0, 2, 4, 6 और 8 है, 0, 2, 4, 6 और 8 है, तो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। तो यानी ये संख्या 2 से डिविजिबल होगी। ठीक है ना? अगर हमने कहा है कि ये और कुछ संख्या ले सकते हैं, यानी संख्या का लास्ट डिजिट देखना है 1, 2, 3 और ये 0, तो हमें देखना है कि ये संख्या, तो आप देखेंगे लास्ट में क्या है? 0, और 0 क्या है? लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो संख्या क्या होगी? 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। अगर हम ये कहें कि इस संख्या को, किसी भी संख्या को 2 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो हमें ये पूरी संख्या को भाग देने की जरूरत नहीं है। अगर हमसे कोई कहता है कि अगर ये संख्या लिखी हुई है 1, 2, 3, 4, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? तो आपको पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है। 2 दूने 4, यानी शेषफल क्या आएगा? 0। अगर ये लिखा हुआ 1, 2, 3, 1, 2, 5, 3, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो केवल इस संख्या को 2 गुना 1, 2, शेषफल कितना आएगा? 1। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ लेते हैं कि डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर क्या होता है, ये भी पता कर लेंगे यहीं से। तो अगर किसी संख्या के लास्ट में, अगर 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है? देखिए अब इसके बाद क्या है? रूल ऑफ 4। अगर 4 का नियम कहते हैं तो वो क्या कहता है? देखिए इसमें कहता है लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर should be divisible by 4। कोई संख्या 4 से कब कटेगी? कोई संख्या 4 से तभी कटेगी जब उस संख्या का अंतिम 2 अंक, जब उस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों। जैसे आपसे कहा जाता है कि एक संख्या लिखी हुई है ये 1152, ये संख्या लिखी हुई है 1152, आपसे पूछा जाए क्या यह संख्या 4 से कटेगी क्या? तो हमें 1100 से मतलब नहीं है, हमें लास्ट की संख्या से मतलब है। तो आप देखेंगे 4 गुना 1 4, कितना बच गया? 1, 4 गुना 3 12, यानी ये संख्या 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। हमने और संख्या लिख दी, ये लिखा हुआ है 5, 7, 3, 8, 2, ये कितनी बड़ी संख्या लिखी है। आपसे पूछा जाएगा ये 4 से डिविजिबल होगी क्या? तो हमने ये लास्ट का डिजिट देखा, अगर लास्ट 2 डिजिट अगर संख्या के 4 से डिविजिबल है तो संख्या 4 से डिविजिबल होगी। तो आप देखेंगे कि आपने क्या देखा कि ये लिखा हुआ है ये 5, 7, 3, 8, 2, तो ये 4 से डिविजिबल कब होगी? जब यह संख्या 4 से तभी डिविजिबल होगी। तो 4 दूने 8, तो क्या बचेगा? शेषफल 2, यानी ये संख्या 4 से डिविजिबल नहीं होगी। अगर हमने कहा कि ये लिखा हुआ है 5, 7, 3, 1, 1, ये संख्या 4 से डिविजिबल होगी। आप जानते हैं कि ये ऑड नंबर है और कोई भी ऑड नंबर इवन नंबर से कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसमें देखने की भी जरूरत नहीं थी। 4, 8, 6, यानी किसी भी इवन नंबर से, किसी भी सम संख्या से केवल सम संख्या ही डिवाइड हो सकती है। किसी भी सम संख्या से केवल सम संख्या ही डिवाइड हो सकती है। क्योंकि ये इवन नंबर है, ये ऑड है, तो ये कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता। फिर भी आप करेंगे 4 दूनी 8, कितना बचेगा? 3। तो अगर इस संख्या को पूरी को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है? अगर कोई और संख्या लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है 5, 3, 8, 7, 6,
इतनी बड़ी संख्या लिखी, अगर आपसे कहा है ये 4 से डिविजिबल होगी क्या? जरूर होगी। 4 गुना 1 4, 3 बचेगा, 4 गुना 9 36। यानी किसी संख्या को 4 से डिवाइड करना है तो संख्या के अंतिम 2 अंकों को देखना होगा। अगर अंतिम 2 अंक संख्या के डिवाइड हो जाते हैं तो संख्या 4 से डिविजिबल होगी। और अंतिम 2 अंक अगर संख्या से अगर 4 से डिविजिबल नहीं होते हैं, अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल नहीं होते हैं तो अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट जो रिमाइंडर देंगे वही उस संख्या का शेषफल होगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, मेरे पास ये लिखा हुआ है 131। आपने कहा इसको 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? आपसे कहा गया है कि इसको 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो हम इसमें पूरी में भाग न देते हुए किसमें देंगे? 31 में। तो आप देखेंगे 4 गुना 7 28, कितना बचेगा? इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो 3 ही आना चाहिए। 4 गुना 3 12, फिर कितना बचेगा? 11। 4 गुना 4 दूने 8, फिर कितना बचेगा? 3। तो कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर हमें 4 से डिवाइड करना है तो हम लास्ट के 2 डिजिट को देख के ये बता सकते हैं ये डिविजिबल होगी या नहीं होगी। अगर डिविजिबल नहीं होगी तो शेषफल क्या आएगा? तो रिमाइंडर वही आएगा जो लास्ट के 2 डिजिट रिमाइंडर देंगे, वही उस संख्या का रिमाइंडर होगा। यानी ये हिंदी में भी लिखेंगे बच्चे तो क्या है, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल हैं तो वह संख्या 4 से डिविजिबल होगी। अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। या हम ये कहें 4 की डिविजिबिलिटी के लिए डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल होने चाहिए। संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल होने चाहिए। देखिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां बात करता हूं 8 की, कि 8 का रूल क्या होता है, तो 8 आपसे क्या कहता है देखते हैं। 8 का रूल कहता है लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 8। किसी संख्या को अगर 8 से डिवाइड करना है तो 8 का रूल क्या हो जाएगा? संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। 8 का रूल क्या हो गया? संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 8। अगर कोई संख्या 8 से कब डिविजिबल होगी? कोई संख्या 8 से तभी डिविजिबल हो सकती है जब उस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल हों। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, तो आपने कहा कि ये लिखा हुआ है इतना, अगर ये संख्या 8 से डिविजिबल है तो हमें क्या देखना होगा? इतना। 8 गुना 6 48, कितना बचेगा? 3। और 8 गुना 4 32, यानी ये संख्या 8 से डिविजिबल होगी, ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। अगर आपने कहा 1 2 3 4 6, ये 4 और ये 6 बोला है तो 6 लिख दिया, ये संख्या 8 से डिविजिबल होगी क्या? तो 8 गुना 3 24, कितना बचेगा? 1। और 8 दूने 16, ये संख्या भी 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। मैंने कहा 2 5 7 3 2, आपसे कहा है कि ये संख्या 8 से डिविजिबल होगी क्या? तो इन 3 अंकों को देख लो। 8 गुना 9 72, 1 बचेगा, 4 दूने 8 नहीं होगी डिवाइड, कितना? 4 शेषफल बचेगा। तो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या हो गया कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 3 अंक, अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल हैं तो वह संख्या 8 से डिविजिबल होगी। ठीक है, ये जो क्लास है वो काफी महत्वपूर्ण है हमारी कैलकुलेशन के लिए और परीक्षा की दृष्टि, किसी भी एग्जाम में इससे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं इसी को 16 का रूल बना दूं तो केवल इसमें क्या कर देना है, ये 3 को हटा के क्या कर देना है? 4।
ये कहा है लास्ट 4 डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 16। अगर किसी संख्या में अगर आपसे कहा जाता है 16 का नियम क्या है, तो उस संख्या के अंतिम 4 अंक, अगर पूछा जाए कि 16 का नियम क्या है, तो अगर किसी संख्या के अंतिम 4 अंक, अगर किसी संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से डिविजिबल हैं, तो वह संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर अंतिम 4 अंक लास्ट 4 डिजिट 16 से डिविजिबल हैं, तो वह संख्या 16 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अगर कोई संख्या के अंतिम 4 अंक, अगर कोई संख्या है जैसे ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से एक संख्या लिखी हुई है, आपसे कहा है कि ये 16 से डिविजिबल होगी क्या, एक संख्या बना दी, तो मुझे क्या देखना है, ये देखनी है लास्ट 4 डिजिट। तो यहां से इसको डिवाइड करेंगे, अगर ये डिविजिबल है तो संख्या डिविजिबल होगी, और नहीं है तो 16 का पहाड़ा आता है आपको कि नहीं आता। 16 गुना 4 कितना, 64 दूनी 128, 128 अगर ये हो गया 128, तो कितना बचेगा 13। तो ये संख्या 16 से नहीं कटेगी, क्योंकि 128 16 गुना 8 128, 16 गुना 9 144, तो 13 बचेगा, और 16 के पहाड़े में 136 नहीं आता है। इसका मतलब ये संख्या 16 से डिविजिबल नहीं है। अगर आपको 32 का रूल देखना है, तो 32 क्या होगा, लास्ट 5 डिजिट ऑफ द नंबर, तो इनकी जरूरत आपको कभी नहीं पड़ेगी कि 32 की भी जरूरत पड़े। तो ये आ जाएगा हमारे पास कि लास्ट 5 डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 32। यानी 2 के लिए क्या नियम था, लास्ट अंक, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट, 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट, और 32 के लिए लास्ट 5 डिजिट। ठीक है, ये तो हो गया इतना। अब अगर हम देखें कि क्वेश्चन क्या है, अब हमारे पास जैसे हमारे पास है ये लिखा हुआ है 5, 25 और 125, रूल ऑफ 5, 25 और 125। तो अगर मैं कहूं कि रूल ऑफ 5 क्या होता है, रूल ऑफ 5 यानी लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी, लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी 0 और 5, यानी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। 5 का नियम क्या होता है, किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक है वो या तो 0 होना चाहिए और या 5 होना चाहिए। जैसे आपने कहा ये संख्या है 145, लास्ट में 5 है, तो ये 5 से क्या होगी, कंप्लीटली डिविजिबल। अगर ये लिखा हुआ है 1150, ये 1170 कह दूं मैं, तो संख्या का लास्ट में क्या है, 0। तो चाहे तो संख्या के लास्ट में 0 हो, और या संख्या के लास्ट में क्या हो, 5। जिन संख्याओं के लास्ट में 0 या 5 होगा, वो संख्याएं 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगी। जिन संख्याओं के लास्ट में केवल वही संख्याएं 5 से डिविजिबल होंगी जिनका लास्ट डिजिट या तो 0 हो और या 5 हो। अब 5 की टेबल को अगर गौर करके देखेंगे, तो 5 की टेबल क्या आती है, 5, 10, 15, और ये 20, 25, 30, 35, 40। तो आप देख रहे हैं 5 0 5 0 5 0, यानी जो 5 की टेबल है उसमें 2 ही अंक आते हैं लास्ट में, या तो 5 आता है या 0 आता है। ठीक है ना। अगर मैं 25 का रूल देखूं कि 25 का रूल क्या है, तो लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर, लास्ट 2 डिजिट लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर should be divisible by 25, divisible by 25। 125 के लिए क्या रूल हो गया, 125 के लिए हो गया कि अंतिम 2 अंक 25 से कटने चाहिए। इसका मतलब संख्या कैसी होनी चाहिए, किसी संख्या के, यानी संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित होने चाहिए।
संख्या के अंतिम दो अंक 25 से विभाजित होने चाहिए। जैसे ये संख्या लिखी हुई है 1225, आपने कहा लास्ट में क्या है 25, तो ये संख्या किससे कट जाएगी 25 से कट जाएगी। अगर हमने कहा है कि ये लिखा हुआ 1 2 3 4 5 7, ये लिखा हुआ है 25 से कट जाएगी, आपने कहा जरूर कट जाएगी। क्या है लास्ट में ये। अगर आपने कहा ये लिखा हुआ है 1 2 3 और ये डबल जीरो, तो ये डबल जीरो हो चाहे सिंगल जीरो, ये तो किसी से भी कट जाती है, ठीक है ना। तो जब डबल जीरो है तो चाहे डबल जीरो आ जाए संख्या के लास्ट में, चाहे 25 आ जाए, चाहे 75 आ जाए, और चाहे ये आ जाए 1 2 3 5 जीरो, तो ये क्या है। तो कुल मिलाकर आप ये देखें कि अगर तो या तो संख्या के लास्ट में हम ये कहें, देखिए दो तरीके से कह सकते हैं कि संख्या के अंतिम दो अंक इन लास्ट टू डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 25। तो 25 गुना 3 75, ये 25 गुना 1 25, 25 गुना ये, यानी 25 के पाड़े में 25 50 75 और डबल जीरो ही आते हैं। आप 25 की पूरी टेबल पढ़ जाएंगे तो उसके लास्ट दो डिजिट या तो 25 होंगे या 75 होंगे या 50 होंगे या डबल जीरो होंगे। आप एक बार चेक कर लें, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि 125 का रूल क्या हो जाता है, 125, तो लास्ट थ्री डिजिट, यहां क्या कह देंगे हम, लास्ट थ्री डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 125। अगर कोई आपसे कहता है कि 125 का रूल क्या होता है, तो 125 के लिए हम कह सकते हैं कि संख्या के अंतिम तीन अंक 125 से डिविजिबल होने चाहिए। संख्या के अंतिम तीन अंक 125 से डिविजिबल होने चाहिए। संख्या के अंतिम तीन अंक 125 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है ना। अभी फिर पहले मैं एक तरफ से आपको रूल बता दूं और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे काफी। देखिए ये देखें, अगर हम बात करें कि इसमें हमने क्या 2 4 6 2 4 8 16 32 की बात कर ली, 5 25 125 की बात कर ली। अब हम बात करेंगे 3 की बात और ये 9 की बात। तो 3 के लिए नियम क्या होता है, रूल ऑफ थ्री। रूल ऑफ थ्री, रूल ऑफ थ्री क्या है, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3, यानी सम ऑफ डिजिट of the number, sum of the digit, sum of digit of the number should be divisible by 3। यानी हिंदी वाले लिखेंगे संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। कैसे, जैसे मैंने कहा ये लिखा हुआ है 123, तो ये संख्या 3 से कटेगी क्या, तो हमने ये देखा 1 + 2 + 3, ये संख्या के एक अंक, दो अंक और ये तीन अंक, इनका योग क्या हो रहा है 6। इसका मतलब ये संख्या कट जाएगी। अगर ये लिखा हुआ है 2 5 और ये लिखा हुआ है 7 डिविजिबल बाई 3, तो हम देखेंगे कि ये कितना है 2 + 5 + 7, 7 और 5 12 और 2 14, ये 14 है, ये 3 के फाड़े में आता है, तो ये 3 की टेबल में नहीं आता है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। एक और एग्जांपल ले लो, ये लिखा हुआ है 2 4 8, आपने कहा 2 4 8 6 1, आपने कहा ये संख्या 3 से कटेगी क्या, तो सबसे पहले हम ये होगा कितना 1 और 6 7 7 और 8 15 15 और ये 19 और 2 21। अगर इसके अंकों का योग 21 है तो संख्या कट जाएगी। ये कितना है 6 6 और 8 14 14 और 20 और 1 21, 21 है तो ये क्या होगा 3 से डिविजिबल होगी। अगर संख्या के अंकों का योग 3 या 3 का मल्टीपल है, अगर संख्या के अंकों का योग 3 है या 3 के जो पहाड़े में आता है वो है, 3 की जो टेबल में आता है वो है, तो संख्या क्या होगी 3 से डिविजिबल होगी। सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3, यानी संख्या के अंकों का योग 3 या 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है।
इसके बाद देखिए इसके बाद है हमारे पास 9 का रूल। 9 का रूल क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर है, इसको नो मत पढ़ लेना, ये क्या लिखा हुआ है? नंबर। सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 9। संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होनी चाहिए। यानी जो संख्याएं जो संख्याएं जो संख्याएं जो संख्याएं 9 से कटती हैं उनके अंकों का योग 9 से विभाजित होता है। आप 9 की टेबल को देखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और ये 0, ये 9 की टेबल हो गई। 0 से लेके 9 तक लिख दिया और 9 से लेके 0 तक लिख दिया, ठीक है ना। छोटे बच्चे को एक दिन में क्या 1 मिनट में याद कराई जा सकती है, बच्चा खुश हो जाएगा और आप ट्यूटर बन जाएंगे बहुत बढ़िया। एक ही टेबल सिखानी है, एक के अलावा नहीं, क्योंकि इसी की जुगाड़ पता है नहीं तो कोई कहे कि नहीं अब एक और बता दो, तो 1 10 की बता देना। 1 2 3 4 5 6 10 लिखना है आपको। और दूसरी तरफ 0 से लेके तो 2 टेबल आप एक दिन में याद करा के आ जाएंगे। तो हमने कहा कि ये क्या है, तो इसके अंकों का योग 9 है, इसके अंकों का योग 9 है, इसके अंकों का योग 8 और 1 9, 7 और 2 9, 3 और 6 9, 5 और 4 9, 54, ये 63, 6 और 3 9, 7 और 2 8 और 1 और ये 9 और 0। यानी संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए? संख्या के अंकों का योग 9 या 9 से डिविजिबल। यानी संख्या के अंकों का योग 9 हो, 18 हो, 27 हो, 36 हो। अगर संख्या के अंकों का योग 18 9 36 27 अगर इस तरीके से 9 का डिविजिबल होगा तो संख्या 9 से कट जाएगी, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कह सकता हूं कि कोई भी संख्या लिखी हुई है हमारे पास, ये लिखा हुआ है, जैसे मैंने कहा ये लिखा हुआ है हमारे पास 5 6 और ये 7, क्या ये संख्या 9 से कटेगी? मैंने कहा देख लेता हूं। सबसे पहले मैंने देखा ये 5 और 6 और ये 7, 5 और 6 11 और 6 18, योग कितना हो रहा है? अंकों का योग 18 है, तो संख्या क्या हो जाएगी? कट जाएगी। अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है कितना, हमने कहा ये लिखा हुआ है 2 3 और 4, ये संख्या 9 से कट जाएगी। तो ये कितना है? 7 और 2 9, संख्या 9 से कट जाएगी। अगर मैंने कहा ये लिखा हुआ है कि हमारे पास ये लिखा हुआ है 5 7 और ये लिखा हुआ है 9, तो आपने कहा ये संख्या 9 से कटेगी क्या? तो आपने कहा 9 और 7 16, 16 और 5 कितना आएगा? 21, 21 9 से नहीं कटता है, इसलिए ये संख्या भी 9 से डिविजिबल नहीं होगी, ये संख्या भी 9 से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। ये हमारे पास 9 का रूल हो गया, ठीक है। अब इसमें 2 नियम और होते हैं जो बताने लायक हैं, बाकी तो नहीं होते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन करा लेता हूं। डिविजिबिलिटी है, इसमें कम से कम 2 क्लास लगेगी, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी हमारे पास रूल बचा हुआ है 11 का और 7 का, और जो भी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। तो 11 का भी रूल है, 7 का भी रूल है, और इसके अलावा भी जो भी कुछ जो जरूरत पड़ेगी उसकी हम बात करेंगे। देखिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ छोटे छोटे। देखिए तो क्वेश्चन मैं लिखाऊंगा नहीं, केवल आपको बता दूंगा कि ये इस तरीके से बोला है। देखिए रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, जैसे हमसे कहा गया है कि एक क्वेश्चन है, अगर मैं कहूं कि पहला क्वेश्चन है कि ये लिखा हुआ है 5 4 3 2 और ये x और डिवाइडेड बाई 7। अगर कहा है कि अगर ये 7 से 9 से डिविजिबल है तो x के स्थान पर क्या आएगा? आपसे कहा गया है कि अगर यह संख्या 9 से डिविजिबल है, ये लिखा हुआ है 5 4 3 2 और ये 7 x, तो x के स्थान पर क्या आएगा? अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है, अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है, अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो x के स्थान पे क्या आएगा? तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि संख्या के अंकों का योग कितना है, 5 और 4 3 और 2 और x और ये कितना है 7, ठीक है। अगर मैंने इसको जोड़ दिया 5 और 4 9 और 7 और 2 9, तो 9 दूनी 18, 18 और 3 21, ये आ जाएगा 21 प्लस x। x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो 21 के बाद 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 दूनी 18, 9 गुना 1 9, 9 दूनी 18, 9 गुना 3 27, तो 9 गुना 3 27, यानी 21 के बाद जो 9 से कटने वाली संख्या है वो कितनी है? 27।
तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ये आ जाएगा 27 माइनस 21 और x बराबर कितना आएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 6। x बराबर कितना आ जाएगा 6। अगर हम ऑप्शन कहें तो हमारे पास ऑप्शन थे 0, 1, 6 और 9। ये हमारे पास ऑप्शन थे, ये हमारे पास ऑप्शन थे कि क्या होगा। तो आपने देखा कि इन सभी अंकों को जोड़ दिया, 9 और 9 18 और 3 21 प्लस x। तो हमने कहा ये क्या होना चाहिए कि ये जो योग आना चाहिए, अगर कोई संख्या 9 से कटती है तो योग या तो 9 होना चाहिए या 9 का मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब 9 हो, 18 हो, 27 हो, 36 हो, 45 हो एंड सो ऑन। तो हमने कहा कि 21 तो हो ही गया। अब इसको 3 कम तो कर नहीं सकते क्योंकि माइनस में, और माइनस में कभी आपने देखा है कि कोई संख्या में -3 बीच में घुस गया? ऐसा तो होगा नहीं। तो आप देखेंगे कि ये कितना है हमारे पास 21 और प्लस x। तो इस 21 से आगे का जो 9 का डिविजिबल है वो कितना है 27। तो हमने इसको 27 बना दिया। ये एक दूसरा तरीका इसका ये भी हो सकता था कि संख्या हमारे पास कितना है 3 2 और ये कितना है इसमें 3 2 x और ये 7। ठीक है। अगर आप दूसरी जुगाड़ ये भी है कि जो संख्याएं हमें क्या है कि 9 से काटना है, तो 5 और 4 9, 9 से कट गया, और ये 7 और 2 9 से कट गया, बच क्या गया, तो बचा है 3 और प्लस x। तो 3 प्लस x बराबर किसके कर दो 9 के। तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ भी x बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना 6। x बराबर कितना आ जाएगा 6। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ हमारे पास, अगर ये एक संख्या लिखी हुई है, ये दूसरा क्वेश्चन मान लें आप, ये 5 1 7 x 3 2 और ये 4, और ये कितने से 3 से डिविजिबल है। तो आपसे पूछा है x की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। आपको x की वैल्यू पूछ लिया। अभी तो ये बात करते हैं x की वैल्यू क्या है, और इसमें क्या क्या पूछ सकता है। अगर मैं कहूं कि ये संख्या 517 ये इज डिविजिबल बाई 3, देन द वैल्यू ऑफ x, यानी आपसे कहा गया है कि अगर ये संख्या 3 से विभाजित है, तो आपसे कहा गया है कि x का मान बताएं। अगर ये संख्या 3 से विभाजित है तो x का मान बताएं। ठीक है ना। अगर ये संख्या 3 से विभाजित है तो x का मान बताएं। इसमें और क्या क्या पूछ सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। देखिए हमने कहा, सबसे पहले हमने कहा अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। हमने क्या कहा था कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो आपने कहा ये 5 और प्लस 1 प्लस 7 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 और प्लस ये, हमने इन दोनों को जोड़ दिया 6 और 7 कितना आएगा 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 2 22। तो ये आएगा 22 और प्लस x। एक बार फिर देख लेते हैं, ये क्या 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 7 16, 16 1 17, 17 और 5 22। तो आपने कहा 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 गुना 7 21, और 21 के बाद क्या आता है 3 का, ये क्या है, अब 21 से 22 से कम तो हो नहीं सकता, तो 22 के बाद में जो 3 का मल्टीपल है वो क्या है, तो 3 गुना 7 21 और 3 गुना 8 24। तो यहां से x बराबर कितना आ गया 2। x बराबर क्या आ गया 2। ठीक है ना, x बराबर आ गया हमारे पास 2। अब इसमें x की वैल्यू भी पूछ सकता था, आपसे ये भी कह सकता था कि x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आपसे ये भी पूछ सकता था कि x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, आपसे ये पूछ सकता था कि x की मैक्सिमम वैल्यू, और ये पूछ सकता था पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। ठीक है ना, यानी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x के x के कितने मान संभव हैं। इतनी सारी, देखिए ये तो क्वेश्चन हमने ये पूछा कि अगर कोई संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित है तो x का मान बताएं। तो हमने इसको साधारण तरीके से किया और x बराबर 2 ले लिया। ठीक है ना, अब हम इसको थोड़ा सा लॉजिक के आधार पर और इसको तोड़ते हैं, और उसमें ये सारी चीजें पूछ सकता है वो कि x की मिनिमम वैल्यू क्या है, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है,
और x की कितनी संभव वैल्यू, x के कितने मान संभव हैं। तो हमने कहा कि हमारे पास प्रश्न है कि ये 3 से डिविजिबल है। ये क्या है? 3 से डिविजिबल। तो जिस तरीके से हमने क्या है कि 9 को अभी इससे पहले क्वेश्चन में क्या किया था, डायरेक्ट किया था, वैसे ही इसमें करेंगे। ये 3 है, कट जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 6। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6, और 6 3 से कट जाता है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6, तो 6 भी 3 से कट जाता है। तो जो 3 से डिविजिबल है उनको हटा दो। तो 4, ये 2 और 4 6, ये 3 गुना 1 3, तो ये 6 है, 3 से कट जाता है। ये 3 है, ये 3 से कट जाता है। ये 6 है, यहां इसको 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? 1। तो 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स बराबर 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है। देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो ये 1 और प्लस 2 बराबर क्या हो गया? 3। एक कंडीशन तो ये बन गई, यानी x की वैल्यू 2 हो सकती है। और 1 प्लस 5 6, तो x की वैल्यू 5 भी हो सकती है। 1 प्लस 8, 1 की वैल्यू 8 भी हो सकती है। 1 प्लस 11 और 1 प्लस 14, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि एक है जो x है वो एक सिंगल डिजिट नंबर है। यहां जो x है वो क्या है? ये सिंगल डिजिट नंबर है, यानी एक अंक है। ये क्या है? x है वो एक अंक है, तो कोई भी एक अंक का मान तो हो सकता है। तो x की वैल्यू जो हमारे पास क्या आ रही है, एक पहली आ गई हमारे पास 2 5 और 8, यानी x की जगह 2 आ जाए, 5 आ जाए या 8 आ जाए। x की जगह 2 आ जाए, 5 आ जाए, 8 आ जाए, ये सभी x के मान पॉसिबल हैं। ये सभी x की वैल्यू हो सकती हैं। अगर हमसे कोई कहता है कि x की मिनिमम वैल्यू ऑफ x, मिनिमम वैल्यू ऑफ x, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x की बात करेंगे तो कितना आएगा? 2। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, तो ये कितना आ जाएगा? 8। और आपसे कहेगा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, तो ये कितना आएगा? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, तो ये कितना आएगा? 1 2 3, यानी कितने आ जाएगा? 2 5 8, यानी कुल मिलाकर कितनी है? 3 वैल्यूज, 3 वैल्यूज, यानी कुल मिलाकर कितनी है? 3 मान आ गए। कुल मिलाकर कितने मान आ जाएंगे? 3। ठीक है ना? कुल मिलाकर जो वैल्यू आ जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी? 3। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, इसके बाद मैंने कहा कि एक 9 का क्वेश्चन और देख लिया। मैंने आपसे कहा है कि एक नंबर लिखा हुआ है 243x51 इज डिविजिबल बाई 9, इज डिविजिबल बाई 9। तो आपसे कहा गया है कि जो x है उसका मान क्या होगा। x का मान क्या होगा? हमें ऑप्शन लिखे हुए हैं 1 2 3 और ये 4। अगर ये संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होती है तो x का मान बताएं। अगर ये संख्या 9 से विभाजित होती है तो x का मान बताएं। अगर ये संख्या 9 से विभाजित होती है तो x का मान बताएं। तो हम देख सकते हैं कि ये 2, ये 4, ये 3 और ये एक नियम तो वही था हमारे पास, क्या? सबको जोड़ ले। तो सबको जोड़ लिया मैंने। ये कितना आएगा? 2 4 3 x 5 और ये 1। एक तरीका तो यही है साधारण सा, हमारे पूर्वजों का पुराने जमाने से चला रहा है। ये कितना हो गया? 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 प्लस x। तो इसके नियरेस्ट कौन सा है? 9 दूने 18। एक बार फिर जोड़ देते हैं, 6 और 3 9, 9 और 6 15। तो आप देखेंगे 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो x बराबर आ जाएगा कितना? 3। जो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। अगर मैं इसको डायरेक्ट करूं, आपको बताऊं, हम धीरे धीरे इस तरह से जोड़ना बंद कर देंगे। देखिए, यानी हमें ये लिखा हुआ था, ये 4 3
और ये लिखा हुआ है x 5 और 1 और ये 9 से डिवाइड होगा तो x की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए ये कितना हो गया, 4 और 3 7 और 2 9, हटा दो। जो जो 9 बन जाए, जिनका योग 9 बन जाए उनको हटा दो। अब आपने कहा ये क्या बचा है x, और ये कितना बच गया, 5 और 1 6, बराबर कितना कर दो 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो कुछ कैलकुलेशन क्या हो गई हमारी कम, यहां से भी 3 आ रहा है, यहां से भी 3 आ रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैंने कहा इसके बाद मेरे पास प्रश्न है। देखिए ये लिखा हुआ है, इसके बाद वाला जो भी क्वेश्चन है, तीसरा 3 हो गए थे तो शायद चौथा होगा ये। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसमें लिखा हुआ है 2 3 4 6 5 x और ये 4 आपसे कहा है इज डिविजिबल बाई 4, इज डिविजिबल बाई 4। तो आपसे कहा है तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट वैल्यू विच शुड रिप्लेस, यानी लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x। यानी अगर ये संख्या, ये दी गई संख्या 4 से विभाजित है तो x का अधिकतम मान बताएं। अगर दी गई संख्या 4 से विभाजित है तो x का अधिकतम मान बताएं, x का अधिकतम मान बताएं। आप जानते हैं अगर ये संख्या 4 से डिविजिबल है, अगर ये संख्या 4 से डिविजिबल है तो x का अधिकतम मान बताएं। तो किसी संख्या को अगर हमें 4 से डिवाइड करना है तो क्या होगा, अगर किसी संख्या को 4 से डिवाइड करना है तो ये क्या होगा, ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैंने कहा ये तो 4 है, सबसे पहले अधिकतम मान, यहाँ कोई एक डिजिट है, ये क्या है सिंगल डिजिट है, ये क्या है सिंगल डिजिट। अगर ये सिंगल डिजिट है तो सबसे पहले मैंने यहाँ 9 रखा, तो ये 9 क्या होगा, कटेगा क्या, 4 दूने 8, 4 गुना 3 12, नहीं कटेगा। तो फिर मैंने कितना रखा 8, 4 दूने 8, 4 गुना 1 4, तो इसकी जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो कितनी आ गई 8। एक्स की जो लार्जेस्ट वैल्यू, आपने कहा जीरो से लेके स्टार्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि इसने पूछा है कि लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी। तो पहले मैंने इसका अधिकतम मान 9 हो सकता था, लेकिन जब मैं 9 रखूंगा तो लास्ट दो जो अंतिम दो अंक बनेंगे वो कितने बनेंगे, 9 और 4 94, 94 4 का डिविजिबल नहीं है। फिर आपने कहा 9 अगर नहीं है तो फिर मैंने 8 रखा, 8 रखा तो ये 84 हुआ, 4 दूने 8, 4 गुना 1 4, ये 4 से कट गए। अगर ये भी नहीं कटता तो मैं 7 रखता, वो भी नहीं कटता तो 6 रखता। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी तो ये होगी। अगर हमसे पूछे था कि ये जो x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैंने कहा x और ये कितना है 4 डिवाइडेड बाई 4, तो सीधे सीधे ये क्या होता है 0। तो ये 0 4 4 से कट जाता है, हाँ कट जाता है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती, तो मिनिमम वैल्यू हो जाती इसकी कितनी, तो मिनिमम वैल्यू हो जाती इसकी 0, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, देखें देखिए इसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए इसके बाद इसमें जो बचा हुआ है वो कम से कम 40-45 मिनट का या 1 घंटे की क्लास और हो सकती है। तो एक बार में मैं 2 घंटे की क्लास बनाऊं, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो मुझे भले ही क्या है कि शूट अभी कर दूं दोबारा, लेकिन मैं उसको एक और टुकड़ा बनाता हूँ, डिविजिबिलिटी पे बेस्ड एक और टुकड़ा बनाने वाला हूँ, एक और पार्ट बना देता हूँ, और जिसको आपको हो सकता है एक दिन में 2 वीडियो दे दिए जाए, नहीं तो कल दे दिया जाएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। और इसके बाद भी क्या है कि मैक्सिमम क्वेश्चन ही कराने हैं मुझे, जो आए हुए क्वेश्चन है, और 11 और 7 का रूल बताना है। तो अगले वीडियो में मैं डिविजिबिलिटी को पूरा करूंगा और बहुत मजेदार क्वेश्चन कराने हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन कराने हैं जो हमारे लिए परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू।